दोस्तों, जब भी कोई नए वकील साहब जब प्रैक्टिस में आते हैं और जैसे ही प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में आने के बाद में उनके सामने बहुत तरह के सवाल होते हैं। सवाल क्या क्या होते हैं? पहला कि मैं कोर्ट में कैसे खड़ा हूं, किस तरह से अपनी बात को रखूं। दूसरा, जज साहब कहीं मुझसे ऐसे कुछ सवाल ना पूछ लें जिन सवालों के मैं जवाब ना दे पाऊं। तीसरा, ये भी बोलते हैं कि बेल पे मुझे आर्गुमेंट करना है तो क्या आर्गुमेंट करना चाहिए, क्योंकि सेम स्टेटमेंट पहले मैं बोल चुका हूं, बेल डिसमिस हो गई, दोबारा कैसे लगाऊं। या फिर नया केस आपके पास आया तो आप सोचते हैं फैक्ट पर बहस करूं कि ना करूं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं, कोई भी नए वकील साहब हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है केस को लड़ने में, कुछ पूछना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। और भी बहुत तरह के सवाल होते हैं, पर मैं आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी केस पर अगर बेल पर बहस कर रहे हैं, पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई है कि बेल पर आप कैसे बहस करें, उन वीडियोस को आप जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको वही सब बातें बताता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लिया है केसेस को लड़ने का, क्रिमिनल केसेस को प्रेजेंट करने का, किस तरह से मैंने प्रेजेंट किए केसेस, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। कई बार बेल पर आर्ग्यूमेंट किए, कई बार हमने अलग अलग तरह से आर्ग्यूमेंट्स किए केस में। अब दोस्तों, कैसे आपको अपने केस को प्रेजेंट करना चाहिए? सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी केस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, यह बेसिक मुद्दा है कि केस के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। केस के बारे में पूरी नॉलेज का होना जरूरी है। आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट से बात करो, उनके पेरेंट्स को, अगर मान लीजिए किसी का बच्चा जेल में है, पेरेंट्स को बुलाओ, मतलब मदर फादर को, या जिसको भी उस केस के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि केस के फैक्ट तो वही जानता है जिसके साथ वो घटना हुई। आपको वो बात पता होगी जो बात आपको बताई जाएगी। हमेशा किसी भी वकील साहब को यह करना ही चाहिए कि अपने क्लाइंट से जेल में जाकर मिले। जेल में जाकर नहीं मिल सकते, वीसी पर मिले, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी बात करने का आपके पास अब ऑप्शन है। मैक्सिमम ज्यादातर स्टेट में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। एफआईआर को डिटेल में पढ़ें, बार बार पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ें। एक दो बार जब आप पढ़ोगे थोड़े फैक्ट्स पता चलेंगे, तीसरी चौथी बार पढ़ोगे तो एफआईआर के बारे में और फैक्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करता हूं मेन मुद्दे की, कैसे आप आर्गुमेंट करोगे। फैक्ट तो केस के पता होना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया, बट कई बार ऐसा होता है जैसे ही आप फैक्ट पर बोलने जाते हो वैसे ही जज साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी और गवाह रहते हैं, गवाह को होने दो, या फिर पीपी साहब कहीं ना कहीं रोड़ा अटका देते हैं। इससे निकलने का आपके पास एक ही रास्ता है, रास्ता यह है कि कोई भी जजमेंट ले जाओ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आपके पास कोई जजमेंट हो जिसमें आपके केस से सिमिलर बातें हो, जाकर कोर्ट में आप प्रेजेंट करो कि इस केस में यह हुआ था तो इसीलिए बेल मुझे मिलनी चाहिए, बेल मेरा राइट है। दोस्तों, मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं। विहान कुमार का एक जजमेंट आया था अभी, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2025 का जजमेंट है। अगर आप उस जजमेंट को डिटेल में पढ़ते हो, थोड़ा बड़ा जजमेंट है, वक्त लगेगा, आप डिटेल में पढ़ते हो तो बहुत सारे राइट्स आपको पता चलेंगे। आप जब बेल पर बहस करते हो तो कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। क्या देखना पड़ता है? सबसे पहली बात, कुछ फंडामेंटल नियम है, कुछ क्लियर कट कानून है, जो रूल्स बनाए गए हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट का एक प्रोसेस होता है, अरेस्ट करने का भी एक प्रोसीजर बताया गया है। साथ में ही वकील साहब से मिलने के लिए भी एक 41D जो सीआरपीसी पहले बोलता था उसमें अधिकार होता है। आप ये देखिए, जब अरेस्ट किया गया तो क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन थे। एक पुरकेस्टा वाला आपने एक जजमेंट सुना होगा, क्लिक इंडिया वाला, उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की बात की गई थी बड़ी डिटेल में। फिर एक जजमेंट आया वी सेंथिल बालाजी वाला जजमेंट, जिसमें यह बोला गया कि अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन नहीं है, फंडामेंटल जो अधिकार हैं आपके, अगर वो ब्रेक होता है, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 की बात मैं कर रहा हूं उसके अंदर, तो उसमें आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में मेंशन होना चाहिए, किसी इंसान को अरेस्ट क्यों किया। फिर एक जजमेंट आया विहान वाला, तो विहान वाले जजमेंट को आप पढ़ोगे, सब चीजें डिटेल में चली जाएंगी, तो आप ये ग्राउंड ले सकते हो। मान लीजिए आपको अरेस्ट किया चीटिंग के मामले में, 420 का मामला था, बहुत सारे केस सामने आते हैं, बहुत सारे फर्जी मामले देखने को मिलते हैं। इसमें मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया, तो देखिए क्या वहां पर 41A के कंप्लायंस हुए हैं, मतलब जो 41A का नोटिस दिया जाता था। अभी क्या होता है, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 30 BNSS की बात कर रहा हूं मैं, तो 35 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, यहां पर भी वही है कि मैंडेट प्रोविजन है, अगर मामले 7 साल तक की सजा के हैं तो उसमें आप 35(3) का नोटिस दोगे। अगर नोटिस नहीं दिया तो भी इलीगल अरेस्ट का मामला हो गया। दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जब भी ये मामले होते हैं 41A के या फिर 35(3) का जो नोटिस देना पड़ता है, इसमें तो बड़ा मैंडेट प्रोविजन है। मैंडेट प्रोविजन क्या है? अर्नेस्ट कुमार का जजमेंट आया 2014 वाला, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014।
फिर आया सतेंद्र अंटिल का जजमेंट। सतेंद्र अंटिल के जजमेंट में भी बड़े क्लियर, बहुत ही डिटेल में बताया गया कि कोई भी अगर मामला ऐसा अगर होता है तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि 41A का नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ये जो प्रोविजंस है बड़े ऑब्वियस हैं, इनको देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी कोई नियम टूटता है तो आपको बेल मिलेगी। दोस्तों, कई बार बोला गया बहुत सारे जजमेंट्स में कि जब भी कोई अरेस्टिंग होती है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब किसी को पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट साहब को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, देखनी चाहिए, बट वो चीजें नहीं देखी जाती हैं। उन चीजों को आपको खड़ा करना पड़ेगा, उन चीजों के लिए मुद्दा आपको उठाना पड़ेगा। आपके क्लाइंट की बेल बिल्कुल हो सकती है। फैक्ट्स पर अगर आप बहस ना भी कर पाए तो जजमेंट को लेकर आ जाएं, क्या क्या कानून टूटे हैं, क्या क्या रूल्स जो बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को अगर ब्रेक होता है तो भी आपको बेल मिलने के आपके बहुत सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं। मान लीजिए कस्टडी में बहुत मारा पीटा था, आपको बहुत मारा पीटा गया और बाद में मेडिकल आपने ठीक से नहीं करवाया, और मेडिकल हो सकता है कि आपको ऐसी कोई चोट आई हो, अगर वही बातें अगर आप बोल देते हो मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो भी आपको बेल मिल सकती है। बट इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप फिर कोई भी हो, आप कोई भी नए वकील साहब हो, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, आप पर कोई केस मुकदमा हुआ है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, तो सभी के काम की होती है दोस्तों वीडियोस। तो वीडियोस को ढंग से देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो जो मुद्दे बोलता हूं उन मुद्दों को बहुत अच्छे से आप देखोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे अपने केस में, आपकी बेल जरूर हो जाएगी, मेरा ये वादा है।